किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे हैं और आज इसका 32वां श्लोक हम पढ़ेंगे। श्लोक इस प्रकार है। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्नि रुच्छिखः। इसका अन्वय है, हे नरदेव, एतर्हि मनस्वी गर्हिते वर्त्मनि विवर्तमानं भवन्तम् उदीरितः मन्युः शुष्कं शमीतरुम् उच्छिखः अग्निः इव कथं न ज्वलयति। हे नरदेव, हे राजन, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए द्रौपदी कह रही है कि हे युधिष्ठिर, एतर्हि इस समय या इस विपत्ति काल में मनस्वी गर्हिते मनस्वियों के द्वारा निंदित मार्ग पर विवर्तमानम अवस्थित होते हुए भवंतम आपको उदीरितः मन्युः आपका जो आपका जो क्रोध है वो उद्दीप्त क्यों नहीं होता है। शुष्कम शमीतरुम, शुष्कम सूखे हुए शमी वृक्ष के उच्छिखः उसमें ऊपर उठती हुई अग्नि एव अग्नि के समान कथम न ज्वलयति क्यों नहीं जलाता है। युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के लिए द्रौपदी यहाँ पर कह रही है कि वनवास करते हुए तपस्वी जनोचित मार्ग पर स्थित और शत्रु द्वारा प्राप्त होने वाली विपत्तियों को सहते हुए भी आपका क्रोध उद्दीप्त क्यों नहीं होता है। वह कहती है, जैसे ऊपर की ओर उठने वाली अग्नि सूखे शमी वृक्ष को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही शत्रु से मिलने वाले या दुर्योधन से मिलने वाले अपमान को सहकर भी आप क्रोधित क्यों नहीं होते हैं, या आपके भीतर की जो क्रोध की अग्नि है वो प्रदीप्त क्यों नहीं होती है। जुए में षड्यंत्र करके दुर्योधन ने पांडवों को अपनी कपट चाल से पराजित तो किया, लेकिन साथ ही उन्हें बहुत अधिक अपमानित भी किया। और उसी से व्यथित होकर द्रौपदी युधिष्ठिर की अत्यधिक सहनशीलता पर कटाक्ष करते हुए यहाँ कह रही है कि आप इस समय, इस विपत्ति के समय मनस्वी गर्हित मार्ग पर चल रहे हैं, जिसका अर्थ है शत्रुओं द्वारा अपकार किए जाने पर भी उसका प्रतिकार न करना, यही मनस्वी गर्हित मार्ग कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर शमी वृक्ष की ज्वाला के समान क्रोधाग्नि की बात भी कही गई है। इसके विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि शमी वृक्ष जो है वो तेजस्विता का प्रतीक है और उसमें अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है। अपने कठोर वचनों से युधिष्ठिर को क्षत्रियोचित स्वाभिमान का तथा अपने परिवार की दुर्दशा को बताते हुए वह युधिष्ठिर से बहुत अधिक कटु वचनों में दुर्योधन से प्रतिकार करने के लिए प्रेरित कर रही है। और उनके भीतर, सभी के भीतर जो क्रोध होता है वही क्रोध युधिष्ठिर में भी है, लेकिन वो उद्दीप्त नहीं हो रहा है। उसे अपने वचनों से द्रौपदी उद्दीप्त करना चाह रही है और यहाँ पर शमी वृक्ष का उदाहरण देते हुए वो अपनी बात को कह रही है। समास यहाँ पर मनस्वी गर्हितम, मनस्वी भी गर्हितम इति मनस्वी गर्हितम, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है। उच्छिखः, उद्गता शिखा यस्य सह, यहाँ बहुब्रीहि समास है। नरदेवः, नरेषु देवः इति नरदेवः, यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। और अंतिम पंक्ति में शुष्कमिवाग्नि, इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है।